उड़ता हुआ धुआं और उड़ती हुई धूल लोगों के लिए मुसीबत और परेशानियों का सबब बन चुकी है। परेशानियां अब केवल खाने या पीने की नहीं है, बल्कि सांस लेने की और जीने की है। जी हां, दिल्ली एनसीआर के टोल प्लाजा पर हम खड़े हैं। दिल्ली से गुड़गांव घुसने का ये रास्ता है। एक तरफ गाड़ियों का हुजूम जो है लगातार गुड़गांव में एंट्री करता है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है। एक कोहरे की जहरीली चादर यहां पर छाई रहती है। वो जहरीली चादर कोहरे की तो है ही, लेकिन उस कोहरे के साथ साथ उसमें जमा है, मिला हुआ है वो जहरीला धुआं, जो कि इन गाड़ियों के कारण भी निकलता है और उद्योगों के कारण भी निकलता है। सर्द मौसम है, हवा चलती नहीं है और इसके कारण वो धुआं जैसे कि पूरी राजधानी और एनसीआर के ऊपर जमा हो जाता है और वो चादर पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेती है। और ऐसा आगोश जो कि जन्म देता है बहुत सारी बीमारियों को, जिनका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन भोले भाले लोगों को जो या तो अस्थमा के मरीज हैं, या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज के मरीज हैं, या फिर दिल की बीमारी के मरीज हैं। तो हम पड़ताल करेंगे आज ऐसे ही स्थानों की और जगह जगह जाकर हाल देखेंगे कि एक तरफ तो सरकार प्रशासन ये दावे कर रहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए, निजात पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुले में उड़ती धूल ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, भूमिका निभा रही है। पॉल्यूशन तो सर जी ऐसे है कि जो बहुत भरपूर है कि जो हम लोग चल नहीं पाते हैं, धुआं लगते हैं। ये जो है सर हम लोग दिखाई नहीं देता है हम लोग को, ये चीज़ होते हैं सर। खुली गाड़ी है सर, हम लोग को खुली गाड़ी है और क्या है सर, शीशे बंद नहीं होते हैं सर, आंखों में जलन होते हैं, हर चीज़ होते हैं सर। हम लोग मिट्टी धूल मिट्टी आंख भर जाते हैं चलते वक्त, यही होते हैं सर। ये धूल के जो कण हैं, ये जब हवा के साथ घुलते हैं तो हवा को भारी कर देते हैं। अगर बहती हुई हवा होती है तो वो कणों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन अगर वो हवा बहती हुई नहीं है तो वो कण धूल के साथ मिलकर सांस के जरिए हमारे और आपके फेफड़ों तक पहुंचते हैं, जो कि अंदर हमारे शरीर में जाकर जन्म देती हैं बहुत सी बीमारियों को। ऐसी बीमारियां जो कि श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी प्रदूषण की चादर दिल्ली एनसीआर के आसपास दिखती है तो सरकारें और सुप्रीम कोर्ट इन कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा देती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि जल्द ही प्रदूषण के ऊपर ऐसे कारगर कदम उठाए जाएं सरकारों के द्वारा जो प्रदूषण को तत्काल ठीक करें, चाहे उसमें 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव ही क्यों ना हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरे दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से चल रही हैं, वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्रदूषण के अंदर कहीं ना कहीं योगदान तो इस धूल का भी है जो लगातार उठ रही है और सांस के जरिए हमारे और आपके शरीर तक पहुंच रही है। देखिए, ऐसा है कि पिछले 10-15 दिनों से जो हम कह रहे हैं कि AQI है, जिसको कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो अगर आप गुड़गांव में देखेंगे, दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, नोएडा में देखेंगे, ये 400 से 500 के बीच में है। AQI के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी अगर अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं। 0 से 50 अगर AQI होता है तो वह है गुड AQI, मतलब एयर का जो इंडेक्स है वो काफी अच्छा है। 51 से अगर 100 के बीच में होता है, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर 101 से 200 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे कि नॉन सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल पे है। अगर 200 से 300 के बीच में आता है तो पुअर है, 300 से 400 के बीच में है तो वेरी पुअर है, और 400-500 से पार हो जाता है तो वो सीवियर है। तो अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 400 और 500 के बीच में। कारण क्या है? 2 चीजें हैं, एक स्मॉग है और एक जो स्मॉग है वो पूरा का पूरा उसने हमारे जितने भी जो लेयर है उसको कवर कर रखा है। अब स्मॉग के कारण अलग अलग हो सकते हैं, व्हीकल का जो पोल्यूशन है उससे होता है, फैक्ट्रीज का जो धुआं है जो किसान जलाते हैं उससे हो सकता है, दिवाली अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो ये मल्टीफेसेटेड फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप हर साल देखेंगे तो ये नवंबर और अक्टूबर के आखिरी में होता है, और हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम होता है कि भाई दिवाली के कारण हुआ है, हम किसान भाइयों पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमको ये देखना है कि पूरे
पूरे साल में अगर हम मॉनिटर करते हैं तो ये AQI कैसा रहता है। अगर हम पूरे साल में पोल्यूशन को काबू करने के स्टेप्स नहीं लेते हैं तो आखिरी में आके फिर हमको वही ब्लेम गेम करना पड़ता है। अब इससे होता क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन से, उसको बचाती है। अब धीरे धीरे जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो जो ओजोन लेयर है वो कम होती रहेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो शुरू हो जाएगी। एसिड रेन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त पनप के आ रही हैं। ब्रोंकियल अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, हार्ट डिजीज है। अब जितने भी लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक है, उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है। देखिए इतना ज्यादा जब पॉल्यूशन है, आज की आपको जो मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आप 2 दिन का लॉकडाउन करने पे विचार कीजिए, क्योंकि पूरी दिल्ली NCR गैस का चैम्बर बन चुका है। तो जब इतना AQI 450-500 के बीच में है तो आप सोचिए बाहर निकलना कितना मुश्किल हो चुका है। इवन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने भी श्रोता जो सुन रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमको बाहर तभी निकलना चाहिए जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। सरकार ने तो ये कहा है कि आप अपने व्हीकल की जो यूज है वो 30% कम कर दीजिए, कार पुलिंग का प्रयोग कीजिए, ताकि ऐसा है कि खूब सारे जने एक कार में बैठ के जाए ताकि प्रदूषण कम। बिल्कुल मास्क का जो है, मास्क को आपको बिल्कुल ही यूज करना पड़ेगा। अब गाड़ी के हम शीशे अगर खोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक अलग तरह की जो हवा है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, ठंड का मौसम आ गया है, अगर हम कार में AC ऑन रखते हैं तो हमको ठंड लगती है, लेकिन अगर कार के शीशे उतारते हैं तब हमको एक अजीब सी हवा का महसूस होती है। और जो बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, मैंने आपको पहले बताया है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, हार्ट डिजीज है, जितने भी आपके COPD जो बीमारियां हैं वो सारी के सारी इसमें एग्रेवेट हो जाती हैं। ये ज्यादातर जो है डेंजरस वो है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए। इवन स्कूल्स लेवल पे भी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रशासन है, वो भी ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए हम हो सकता है स्कूल बंद कर दें, क्योंकि ये जो प्रदूषण है ये बच्चों की सेहत के लिए भी लाभदायक नहीं है। देखिए बचाव के तरीके ये है कि घर में जिनको बीमारियां हैं, जिनको अस्थमा रहता है, जिनको रेस्पिरेटरी लंग्स या जिनको दिल की बीमारियां हैं, एयर प्यूरिफायर्स हैं आजकल, आप अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर का यूज कीजिए। बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है, और निकलना है तो बिल्कुल ही मास्क पहनना है और लिमिटेड अपना काम करके घर से वापस आ जाना है। खान पान में ये रखना है कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिससे आपको, अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसको खान पान में ये देखना है कि ऐसे कोई चीज ना खाए जिससे उसकी जो अस्थमा की टेंडेंसी है वो एग्रेवेट हो जाए, या जिसका गला खराब है, या जिसको थोड़ा सा हल्का वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर जो भी है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे देखना है कि ऐसे जैसे हम तला हुआ चीज होती है, खट्टी चीज होती है, मिर्च वाली चीज है, तो फ्रेश चीज खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। थोड़ी सी ऐसी कोई भी हमको चीज नहीं खानी चाहिए जिससे हमारी जो भी रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं वो एग्रेवेट हो जाए। अब जितने भी ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इनमें अलग अलग तरह की गैसेज होती हैं विच कॉज, जिनसे कारण हमको आंखों में इरिटेशन होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं गॉगल्स यूज कर सकते हैं, या अगर गॉगल्स नहीं कोई यूज करना चाहता तो इवन हम जैसे अगर बाइक पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं तो प्लेन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ट्रेवल करके आते हैं तो जरूर आते सार हमको साफ पानी में अपनी आंखें धो लेनी चाहिए। धूल मिट्टी सब ये तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन ये हजारों लाखों वाहन जो रोजाना दिल्ली या आसपास के राज्यों से प्रवेश करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, इनकी भागीदारी कितनी बड़ी है प्रदूषण के अंदर, आप इस कतार को देखिए और अंदाजा लगाइए। ये दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाला दिल्ली जयपुर हाईवे है, जो कि राजधानी दिल्ली से और जयपुर तक जाता है और तकरीबन पूरे हरियाणा प्रदेश को काटता हुआ ये राजस्थान में जाकर प्रवेश करता है। छोटे वाहन, हल्के वाहन चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ये सबसे लेफ्ट वाली लेन में चलने वाले भारी वाहन, या आप कह सकते हैं कैरियर वाहन, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। हालांकि ये सभी वाहन अभी डीजल से नहीं चल रहे हैं। कुछ साल के अंतराल के दौरान प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इन्हें डीजल से CNG में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन वाहन प्रदूषण कर रहे हैं। जो नॉर्मल ट्रक्स आप देख रहे हैं
और इससे भी बड़े जो कैरियर वाहन हैं वो सब अब भी डीजल पर चलते हैं, और जब वो डीजल पर चलते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन का एमिशन जो है वो उनके द्वारा होता है, और वो सब कण मिलते हैं हवा के साथ, धुंध के साथ, कोहरे के साथ, और फिर वो उसी एक बड़ी चादर को जन्म देते हैं जो कि शहरों के ऊपर छा जाती है साया बनकर, वो साया जो कि लोगों को डराता है, कभी सांस की समस्या के साथ, कभी दिल की समस्या के साथ, तो कभी और किसी बीमारी को बनकर। ये तस्वीरें आप देखिए और पीछे तक देखिए, कितनी बड़ी वाहन की कतार जो है ये नजर आ रही है, और ये सब प्रदूषण को न्योता दे रहे हैं। हालांकि जब हम टोल प्लाजा पर थे, हमने वहां पर देखा कि कोई भी वाहन जब राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा है या फिर भले ही हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहा है, वहां पर उसके पोल्यूशन जांच को लेकर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए या नहीं चाहिए कि कोई भी वाहन जो प्रदेश के अंदर एंट्री कर रहा है, क्या वो पोल्यूशन के हिसाब से फिट है या फिर अनफिट है, क्योंकि अनफिट पोल्यूशन है, क्योंकि कैमरे के अंदर इस तरह के सेंसर नहीं है, लेकिन मैं यहां स्मेल कर सकता हूं। इनका साइलेंसर जो धुआं छोड़ रहा है, उस काले धुएं को मैं यहां स्मेल कर सकता हूं आसानी से, और ये धुआं केवल मेरे सांस के अंदर नहीं जा रहा है बल्कि वातावरण के अंदर जा रहा है, और वातावरण के अंदर जाकर ये धुआं जन्म देता है बहुत सी बीमारियों को और एक स्मोग की चादर को, जो कि जहरीली चादर सुबह शाम हम और आप अनुभव करते हैं। तो ये भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी वाहन अगर वो प्रदेश के अंदर एंट्री कर रहा है तो कम से कम इस बात की जांच तो हो कि वो पोल्यूशन के हिसाब से, पोल्यूशन के लिहाज से फिट है या नहीं है, क्या वो प्रदेश के अंदर आने लायक है या फिर नहीं है। इस बात की जांच करनी चाहिए, सरकारों को इस विषय में भी सोचना चाहिए। सो हाय, शिवम। बेसिकली मैं डेली ट्रैवल करता हूँ मालवीय नगर से गुड़गांव। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कंपनी में। बेसिकली इतना 3-4 दिन से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि मेरे को वैसे भी कोरोना में हो चुका था, लंग्स वैसे ही इफेक्टिव है, लेकिन सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आंखों में दिक्कत आ रही है, काफी चीजों हमें खराब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज तो है ही। अभी इतने सारे एजेड लोग घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकले, वैसे सब लोग घर पे थे, अब हम निकल रहे हैं तो उनको भी दिक्कत आ रही है। तो जरूर ये गवर्नमेंट का ही काम है, इसमें कोई फायदा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बोलते रहे ये पुराली जा रहे हैं या दूसरी पार्टी पुराली जा रही है। वो आपको देखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये ब्लेमिंग गेम्स हर बार चलते हैं, हर साल चलते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं करता है, हर कोई ब्लेम गेम्स करता है कि इस पार्टी के पूरा स्टेट से पुराली जल रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ये खुद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? हम लोग। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, जल्दी ले। और चीफ जस्टिस ने भी आज बोला है कि इवन वो अपने घर पे बैठ के भी मास्क पहन के बैठ रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली 4-5 दिन की बात होती है, फिर सब चले जाता है और इसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा नाम हेमंत है और मैं यहीं दिल्ली गुड़गांव में ही रह रहा हूँ 1 साल से। मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले साल से, वैसे मैं रहने वाला बेसिकली पलवल से हूँ। मैं पलवल की अगर बात करूँ तो वहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब से मैं गुड़गांव में 1 साल से रह रहा हूँ तो पोल्यूशन का लेवल देखे तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर फैक्टर्स की बात करें तो जहाँ फैक्टर्स तो हैं हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर में, कैसे गांव भी हैं जहाँ पर पराली जलाई जा रही है, बट मेजर फैक्टर तो हमारे यहाँ पर देखें तो दिल्ली में और गुड़गांव में ट्रैफिक भी इतना है और पराली तो आसपास जल ही रही है। बट यहाँ के लोगों को भी हमें देखना चाहिए कि सबक लेना चाहिए कि लोग अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोविड के बाद भी लोगों को मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी इसे सबक लेना चाहिए और पोल्यूशन में जितना वो सहयोग कर सकता है कि कम से कम ट्रैफिक और कम से कम गाड़ी का यूज करे, जिससे कि पोल्यूशन कम हो सके और भी कम हो सके। नहीं, अभी पिछले 2-3 महीने से देखा है तो काफी लोग आ भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, गंभीर भी हैं, क्योंकि अब जो चालान के रेट है वो काफी बढ़ा दिए, तो अभी लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। गाड़ियों का पोल्यूशन जो है जी, अगर कोई ना करवाए जी, तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे पहली बात तो अगर गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है तो हवा में भी कार्बन फैलता है, वो हमारे लिए भी नुकसान है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो उस पर फाइन चार्ज 10,000 रुपए का वो करती है। अगर आप पॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10,000 रुपए का फाइन चार्ज होगा। अभी तो फिलहाल में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था कि लोगों के अंदर यही डर है कि अब मेरा 10,000 का चालान हो रहा है, इस वजह से करवा रहे हैं। क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले जो गाड़ी आ रही थी बहुत कम मात्रा में आ रही थी, जब चालान रेट बढ़ गया तो अब काफी ज्यादा मात्रा में आ रही है। तो ये भी एक तरीका है, जिस तरह से अब सर भी अभी बता रहे थे, हमसे बात कर रहे थे कि लोग चालान के डर से जो है वो अपनी गाड़ी का पोल्यूशन करवा रहे हैं।
तो ये भी एक नया तरीका सरकारों के सामने आता है कि अगर कुछ सख्ती इस तरह की जा रही है जिससे लोगों के ऊपर प्रदूषण को लेकर कम से कम अब लगाम कहिए या संवेदनशीलता कहिए, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पैसा देकर या चालान के डर से आ रहा है तो उस विषय पर भी सरकारें, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सोच सकती हैं कि प्रदूषण को भी कम से कम एक कैटेगरी एसेंशियल ऐसा डाल दिया जाए, उसके भी पैमाने कम से कम तय कर दिए जाएं, जिसके कारण वो वाहन जो बेधड़ल्ले से घूमते हैं काला धुआं इस वातावरण में छोड़ते हुए, क्योंकि हमारे आपके सबके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसी जा सके। जो पॉल्यूशन जो बाहर होता है ना, उसमें जानते हैं तो कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो फिर सुबह शाम मास्क पहन कर जाना चाहिए। अगर मास्क नीचे गिर गया तो उसमें जाम्स आ जाएंगे और इसमें इरिटेशन करता है, डस्ट से हो जाती है, ऐसे डस्ट से हो जाती है आइस में इरिटेशन, क्योंकि दिस कैन लीड टू कंजक्टिवाइटिस। जो क्रैकर्स लोग जला रहे हैं ना, उससे पोल्यूशन हो रहा है और जो स्मोक होता है वो बढ़ जाता है, तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा और हमें हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी उसके धुएं से। तो फिर ये बहुत गलत बात है पटाखे जलाना, क्योंकि कान में शोर होएगा, लोगों की नींद नहीं आ पाएगी और लोगों को एलर्जीज हो सकती है पटाखे के धुएं से। एंड एक अच्छी बात है, मच्छर भगाता है। लोगों को लो पेट्रोल वाले व्हीकल यूज करने चाहिए, उसको लोगों को पेट्रोल वाले व्हीकल्स तो यूज करने चाहिए कि ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं, पर कम यूज कर सकते हैं व्हीकल्स का, ऐसे करें पैदल चले जाए, साइकिल से चले जाए। अब ये प्रदूषण बनता कैसे है? ये स्मोग हम जिसे कहते हैं, जो स्मोक और फोग इन दोनों का मिक्सचर होता है, स्मोग, वो किस तरह से हमारी और आपकी सेहत पर प्रभाव डालता है, दुष्प्रभाव डालता है, और किस तरह से इसके और पहलू होते हैं, वातावरण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, जानते हैं। पर्यावरणविद संजय मेहता जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस विषय पर। संजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस खैरियत। इस तरह से प्रदूषण पूरा दिल्ली एनसीआर, पूरा हरियाणा, पराली, ना जाने कितने फैक्टर्स हैं, अभी किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं और ये पोल्यूशन जो है सही मायने में है क्या, कैसे बन रहा है? देखिए जनाब, ऐसा है कि पोल्यूशन जो है वो 2.5 माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये खून की नलियों से, सांस के रास्ते से खून की नलियों में ये एंटर कर जाते हैं। और यूं समझ लीजिए कि जो हमारे खून के नलियों के रास्ते से ये हमारे शरीर में, कहीं दिमाग में, नवजात शिशु के शरीर में, उसके दिमाग की प्रगति को रोकने में वो सक्षम हो जाता है। हम जवानी में भी हम अपने बुढ़ापे के लक्षण हमें आने शुरू हो जाते हैं, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, गठिए का रोग जिस तरह महसूस होना शुरू हो जाता है लोगों को, और सांस की तकलीफें, कैंसर, ये सारे इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जो हमें इससे झेलने पड़ते हैं। संजय जी, यही धुआं 2 महीने पहले होता है, कमोबेश इसी तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब पर्यावरण में, वातावरण में, मौसम में ऐसा क्या बदलाव होता है कि पूरी चादर जो है पूरे शहरों के ऊपर, राज्य के ऊपर छा जाती है? देखिए ऐसा है कि ये जब सर्दी का मौसम आता है तो हवाओं का रुख जो है वो उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं वो धरातल की तरफ आती हैं, और वो दिल्ली और आसपास का क्षेत्र वो एक बाउल की तरह है जिसके अंदर वो इकट्ठी हो जाती है, हवा आके इकट्ठी हो जाती है। तो उससे ये रहता है कि जो यहाँ के जो प्रदूषण के जो कारण हैं और उनके साथ आसपास के जो प्रदूषण के कारण हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह पर वो उसका असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और ठंडी हवाओं की वजह से वो हमें नजर भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कण जो हैं वो जो वाटर या पानी का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर वो कण वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम सोचते हैं कि जैसे ये धुंध सी आ गई है, लेकिन वो धुंध नहीं, वो स्मॉग है, उसको स्मोक प्लस फॉग की तरह कहा जाता है। बचपन में हम भी देखा करते थे कि ये धुंध आती थी, लेकिन उस धुंध में एक ताजगी होती थी, इस धुंध में आंख जलती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। लोग दीपावली के पटाखे जब जला रहे थे तो सोच रहे थे कि ये एक बड़ा फैक्टर है पोल्यूशन के लिए, लेकिन दीपावली बीते भी 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, बावजूद उसके पोल्यूशन घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें? तो इसमें यह है कि जो हमारे जो लोकल फैक्टर्स, जिस तरह हम लोग
ये स्टबल बर्निंग जो है ये तो फार्मर्स अभी इस वक्त कर रहे हैं वहां पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कि सालाना होता है, उसमें मजबूरी की तौर पर ये फार्मर्स जो हैं इसको जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सलाह दी है कि अगर इसकी कीमत दे दी जाए इनको तो हर कोई अपने पैसे को क्यों जलाए, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जमीनी तौर पर किसी को भी ऐसा इंसेंटिव किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं दिया। सीजाई साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक आपात बैठक भी बुलाई, उसके अंदर पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल हुए, चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। क्या लॉकडाउन एक सोल्यूशन है इस चीज का? देखिए, आपने तो देखा था कि जो पिछली बार प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था तो उसके साथ क्या हालात हुए थे, किस तरह से लोगों को अपनी घर छोड़ के भागने पड़े थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। और आप सब जानते हैं शहरों में कि अगर ये प्रदूषण का मामला है 2 दिन में तो ये इसका सुधार नहीं होने वाली। जो चीज 10 साल में नहीं सुधर सकी वो 2 दिन में कैसे सुधरेगी। बाकी सब एक्टिविटीज की वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उन सबको हमने टैकल नहीं किया। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को है, तो एनर्जी के लिए जो थर्मल प्लांट हैं वो सब चीजें जो हैं हम उनके तरफ अभी उनको सोल्यूशन निकाला नहीं है। और हम इधर से एक और ये लेके आ गए हैं तरीका कि हम वेस्ट को भी आग लगाएंगे। तो ये सोल्यूशन, इस तरह की जो डिसीजंस हैं हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर अपनी वो मनसा जो है वो उनके ऊपर एक दृढ़ मनसा दिखाए और ये सब जो फैसले जो ले रहे हैं इन फैसलों को ही आज से रोकना शुरू करें। तभी हम प्रधानमंत्री जी के 2070 में जो वो जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं हम उस टारगेट की तरफ एक अग्रसर हो पाएंगे, नहीं तो ये हम अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन है। बिल्कुल, ये कथनी और करनी वाली बात यहाँ पर आ जाती है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसे जमीनी धरातल पर किस हद तक लागू किया जा सकता है या हम कर पाते हैं, हमारी वहां पर कार्य क्षमता कितनी है, यह निर्भर करता है कि क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्या हम इस धुएं की चादर को जो शहर को पूरे को आगोश में लिए हुए है क्या उसे हम समेट पाएंगे। और ये हर साल आने वाली समस्या हमारे लिए नहीं बन पाएगी, उसके लिए जरूरत है इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की। ये पूरा कार्यक्रम हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रदूषण की चादर जो है पूरे शहर पर फैली हुई है, क्या क्या उसके संभावित कारण हैं और पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित भी रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।